नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं देश का दंगल। आज हम बैंसला क्षेत्र के एक बहुत ही मशहूर गांव बड़ौली के अंदर आए हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं राकेश बैंसला जी, जो स्पेशल क्लासेस चलाते हैं नवोदय और सैनिक स्कूलों की। और ये बहुत ही वर्षों से कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में। जी, राकेश बैंसला। जी, जी। आप आए इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपसे। और सर, मैं 2011 से इस फ़ील्ड में मीन्स टीचिंग लाइन में आया था और 2016 में मैंने देखा कि यहाँ के बच्चों को नवोदय, सैनिक और मिलिट्री के बारे में नहीं पता है। तो मैंने 2016 में पहले नवोदय का बैच स्टार्ट किया था, जिसमें एक ही बच्चा था वो कंप्लीट 100% उसका एडमिशन हो गया था। मतलब आपने सर शुरुआत में सिर्फ एक बच्चे से शुरुआत करी जी, और बच्चा उसी बच्चे से आपने सिलेक्शन दे दिया। जी, वो सिलेक्शन हो गया था, 100% रहा। उसके बाद फिर पेरेंट्स को भी पता चला यहाँ पे कि भाई ये चीज़ें भी होती है, वरना देहात का क्षेत्र है हमारा एरिया, तो उसमें पता नहीं था कि नवोदय जैसी कोई संस्था भी है। तो उसमें ये हम कहना चाहेंगे कि भाई जो भी पेरेंट्स हैं, आजकल तो जागरूक हो गई है। जैसे रिज़ल्ट बेटर आता है हर साल, दर्जनों बच्चे आते हैं और 100% रिज़ल्ट जाता है, तो उससे पेरेंट्स जागरूक हुआ है और अब यहाँ तक कहना नहीं पड़ता, समझाना नहीं पड़ता। पहले तो समझाना पड़ता था। पेरेंट्स यहाँ तक भी कहते थे भई हमारा बच्चा वहाँ चला जाएगा, तो कैसे हम अच्छा, मतलब। राकेश जी, मैं आपसे एक सवाल बीच में पूछना जी, चाहूँगा। जैसे कि माता-पिताओं का बहुत अधिक, जैसे हमारे देहात का एरिया, गाँव देहात का एरिया है। यहाँ पर मतलब माता-पिता को इतना नहीं पता होता है कि किस प्रकार से मतलब उनको नवोदय की पढ़ाई करानी है, कौन-सी कक्षा से करानी है। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, इसमें नवोदय क्लासेस के लिए ऐज भी लिमिट होती है और 5th बेस पे आप फॉर्म भर सकते हो 6th के लिए और 8th बेस पे आप 9th के लिए भर सकते हो और 10th के बाद 11th के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ये पेरेंट्स को तो लगभग पता चल चुका है 90% को, 10% ऐसे जिन्हें बताना पड़ता है जी। और विश्वास के साथ पेरेंट्स आते हैं तो हम उनका 100% कर रहे हैं। बेटा, आप बता रहे थे कि आप एयर फोर्स की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी तक जो आपको राकेश सर ने पढ़ाया, तो आपको कैसा लगा अभी तक पढ़ कर के? अब बहुत अच्छा लगा, इनकी पढ़ाने की स्किल बहुत अच्छी है अच्छा, और और ये मोटिवेट बहुत करते हैं और पहले बच्चे बच्चे की गहराई तक जाते हैं कि बच्चा कितना पानी में है, फिर बच्चे को मतलब बेटा, पानी की तो बात होती ही नहीं है ना वहाँ पर, तो क्योंकि आप सर के पास आ रहे हो तो वो आपको बेहतर ही बताते हैं ना। ऐसा जी। तो बेटा, आप मुझे बताइए कि आपका जब ये सिलेक्शन हुआ है, ये किस तरीके से, कितना खुश हैं इस चीज़ को लेकर, कितना एक्साइटेड हैं? बहुत एक्साइटेड है। बहुत एक्साइटेड हो। मॉम डैड? बहुत ज़्यादा। आर यू हैप्पी? चलिए। जी। अ, बेटा, नाम आपका? रोहन डांस राहुल फैसला। तो रोहन, आपको कैसा लग रहा है बेटा सिलेक्शन पे? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सी कक्षा में थे अभी तक आप? 8वीं में। 8वीं कक्षा में। तो बेटा, आपने नवोदय के मतलब सिलेक्शन हो चुका है आपका। यस सर। तो बेटा फिर मतलब मम्मी पापा खुश हैं आपके? यस सर, बहुत खुश। तो आगे के क्या प्लान्स हैं बेटा आपके? आगे अब और आगे बढ़ना है और सिलेक्शन। बेटा, आपने राकेश सर की जो क्लासेस ली थी, इसके अकॉर्डिंग मतलब आपको कैसा-कैसा एग्ज़ाम में आया और क्या-क्या मतलब आपको सर ने बताया था? वो बताया कि आराम से रहना, नहीं ज़्यादा मस्ती, नहीं ज़्यादा वो रहना, जोर नहीं देना ज़्यादा और आराम से रहना, पेपर आराम से। तो फिर बेटा, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे आपके? ईज़ी आए कुछ। ईज़ी आए थे? मतलब जो सर ने आपको क्वेश्चंस पढ़ाए थे, उससे कुछ बाहर आया अभी तक? नो सर, मतलब ज़्यादा। सब कुछ वही सेम है जो सर ने बताया था आपको? और जैसे पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं कुछ टीचर्स, वही सेम था सब कुछ? यस सर, ज़्यादा अलग नहीं है। मतलब आप बहुत ज़्यादा खुश हैं अभी सिलेक्शन यस को सर, बहुत लेकर? ज़्यादा। पक्का? यस सर। चलिए ठीक है। अनुज फैसला। अनुज फैसला। अनुज, कौन सी कक्षा में हैं आप बेटा? अभी 11वीं में एडमिशन हुआ नवोदय विद्यालय में। अरे वाह! तो फिर बेटा मतलब आप खुश हैं अभी? बहुत खुश हूँ सर। तो कैसे बेटा आपके क्वेश्चंस वगैरह थे अनुज? बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, जो सर ने पढ़ाया पढ़ाया था वही सब क्वेश्चन पेपर में आए थे, उससे अलावा तो कुछ आया नहीं। सर ने हमारा मतलब बहुत अच्छी सिस्टमेटिक वे से क्लासेस ली हमारी और बहुत मतलब जो भी डाउट आते थे उनको साथ के साथ क्लियर किया, उसकी वजह से मेरा बहुत अच्छा पेपर गया। जैसे मैंने कुछ बच्चों ने मुझे बताया था कि उनकी नाइट क्लासेस भी यहाँ पर होती थी, तो क्या नाइट आपने नाइट क्लासेस ली? यस सर, हमने नाइट क्लास ली। सर ने हमको मतलब बहुत अपने साथ बिठाकर पढ़ाया, सब समझाया, मतलब जो हमें चाहिए था मटेरियल वो प्रोवाइड करवाया, हर तरीके से हमारी मदद करी। तो अभी आप एक्साइटेड हैं बेटा? बहुत। मम्मी पापा ने क्या कहा? वो तो बहुत खुश हैं कि बच्चा अब किसी अच्छे स्कूल में जा रहा है। आप खुश हैं? तो राकेश सर के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बेटा अपनी तरफ से? सर और आगे बच्चों को और पढ़ाए अच्छे अच्छे से, मतलब उनका वो क्लासेस आगे चले और सर उनके मतलब ऐसे ही सिलेक्शन होते रहे सर, मैं तो यही चाहता हूँ बच्चों को।
तो मतलब आप राकेश सर के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। Yes, sir, बहुत ज़्यादा आपका खुश। सिलेक्शन। Yes, sir. ठीक है। बेटा आपका नाम? सर कनिष्क। कनिष्क। Yes. कनिष्क कहाँ से हैं बेटा आप? सर बड़ौली। भड़ौली गाँव से। तो बेटा आपका भी सिलेक्शन हुआ है? यस सर। जी। तो बेटा मतलब सर ने आपको किस तरीके से, जैसे मैंने और बच्चों से भी जाना अभी तक कि उनके सिलेक्शंस अच्छे हो रहे हैं, लगातार बहुत सारी चीज़ें उनको बताई जा रही हैं। आपको लेकर के क्या लगता है ऐसा? सर हमारा कि सर पढ़ाई बहुत अच्छी है, जैसे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, सर भी पढ़ाते हैं, हमको कोई भी डाउट आता है तो उसको अपने पास बैठा के हम क्लियर करते थे। और कभी भी हम अगर घर पे कोई डाउट है तो हम फ़ोन करके सर से पूछ लेते थे, या फिर अगर सर फ्री नहीं है तो हमारे पास आ जाते थे। मतलब घर तक भी सर पढ़ाते हैं आपको? सर स्टार्ट में सर हमारे घर पे ही आए थे पढ़ाने के लिए, फिर बाद में हम सेंटर गए। तो पहले सर आपको होम क्लास मतलब आपको होम ट्यूशन्स देते थे, देन उसके बाद आप सेंटर में आना शुरू हुए। यस सर। चलिए, तो बेटा मॉडर्न एजुकेशन भी सर आपको प्रोवाइड कराते हैं? चलिए, ठीक है। इस तरह हमारे साथ बने रहिएगा। आप देख रहे हैं देश का दंगल और हमारे साथ बने रहिएगा। आज हमारे राकेश जी के साथ इसी तरीके के और एपिसोड्स में हम आपको बात करते बताते रहेंगे। धन्यवाद। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं जिन बच्चों के सिलेक्शन हुए उनके माता पिताओं से। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपकी एडमिशन हुआ आपकी साल में जनवरी में। तो सर आपके बच्चे का नाम क्या है? विनीत। विनीत। हाँ जी। तो आप अपने बच्चे के मतलब सिलेक्शन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं? खुश। बिल्कुल खुश हैं। हाँ जी। तो आप राकेश सर के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बार बार धन्यवाद उनके लिए। आगे हम बात करते हैं। जी सर क्या नाम है आपका? अरविंद सर। कैसे? अरविंद। अरविंद। आपके बच्चे का नाम क्या है सर? एक्चुअली बच्चे का तो वैसे दर्जनों बच्चों का सिलेक्शन कराया है राकेश जी ने, मेरे तो मित्र हैं जी। तो सर आप सर के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर के लिए यही मैसेज है कि सर बहुत मेहनत आपने अब तक की है, आगे भी बहुत बढ़िया तरीके से आप करते रहेंगे, मुझे भरोसा भी है। और इस क्षेत्र में क्या आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस की मुझे उम्मीद राकेश जी के यहीं से। तो इसी कड़ी में हम और आगे बातें करते रहेंगे। कुछ बच्चों की भी बातें कर लेते हैं और कुछ माता पिताओं से भी मिलते हैं। जी सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर राम किशन है। मेरा बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, मेरी लड़की है संध्या रानी, जिनका सिलेक्शन राकेश मास्टर जी स्पेशल क्लास के वहाँ से हुआ है। और उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत बेहतर है और उन्होंने मात्र 4 महीने की मेहनत से मेरी लड़की का सिलेक्शन करा दिया है। मैं तो उनके लिए बार बार धन्यवाद करूँगा और कहूँगा वही इस मुहिम को अपनी को आगे बढ़ाएं और जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको भी सहारा दें और मेरे लिए उनके लिए बार बार धन्यवाद। सर मैंने सुना है कि बच्चों को सर होम ट्यूशन्स मतलब घर पे जाकर के भी पढ़ाते थे और सेंटर से बच्चे कॉल भी करते थे उनके पास मतलब जाते थे सर? जी सर हैं जो घर पे भी पढ़ाते थे अपने पर, और ज़्यादा कोई परेशानी रहती तो फिर वो बालकों को फिर दोबारा से बुला लेते, रात को भी पढ़ाते थे, दिन को भी पढ़ाते थे। लेकिन उन्होंने बालकों के साथ में जो मेहनत किया है, उन्होंने अपनी मेहनत को दिखाया है, उनकी मेहनत रंग लाई है। हमारे राकेश मास्टर की क्लास के वहाँ से कम दर्जनों बच्चे अभी इस बैच में पास हुए हैं। चलिए हम आपसे मिलते रहेंगे, इसी कड़ी में आपसे बातें और होती रहेंगी। अब हम फिर से एक बार राकेश जी से जुड़ते हैं। जी राकेश जी, मैंने बहुत अधिक बच्चों से और माता पिताओं से बात करी, वो आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, जिस पेरेंट्स ने हम पर विश्वास किया है और अगर हम उनकी विश्वास को सही ढंग से आगे लेके आते हैं, उन पर खरा उतरते हैं, उनकी उम्मीदों पर उनके बच्चों का सिलेक्शन कराते हैं तो वो खुश होंगे। और मेरी तो यही इच्छा है कि जो भी पेरेंट्स हमारे पास आता है वो हमेशा ही ऐसे खुश होकर जाए। अच्छा सर, मैं आपसे आपके जीवन के बारे में कुछ पूछना चाहूँगा। मतलब आपने ये आइडिया आपको कैसे आया कि आप गाँव का भला कर रहे हैं, इन चीज़ों के क्षेत्र में अपना नाम काफ़ी ज़्यादा ऊँचा करते जा रहे हैं, आप नई-नई उपलब्धियों को पा रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? बस ये है कि यहाँ पर देहात जैसे एरिया है, क्षेत्र है, इसमें किसी को पेरेंट्स को पता नहीं था। 2016-15 के बारे में बात करें तो अब तो रसूलपुर में आ गया हमारे यहाँ पर नवोदय। पहले मोटू काम में था, बल्लभगढ़ है था, मैंने 6 से था, तो वहाँ तक बहुत दूर था, पेरेंट्स भेजता भी नहीं था अपने बच्चों को। लेकिन यहाँ पर 2018-19 की समथिंग यहाँ रसूलपुर में आ गया है नवोदय, तो वहाँ हमने भी कोशिश की, चलो हम भी ट्राई करते हैं बच्चों को थोड़ा सा उनका भविष्य के लिए बात करते हैं थोड़ा सा। तो आप मुझे थोड़ा ये बताइए सर कि जैसे मैंने जाना कि बच्चे मतलब काफ़ी अधिक यहाँ पर पढ़ रहे थे, माता पिता भी एक्साइटेड थे यहाँ को लेकर के, आपने काफ़ी 2015-16 में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी अधिक से अधिक। तो
सर मतलब जैसे गाँव देहात के अंदर होता है, अभी भी आप कुछ समस्याओं का मतलब करते हैं क्या फेस यहाँ पर, या फिर सब कुछ सही चल रहा है? पेरेंट्स को देखो डील करना तो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो जिनके अंदर डर है कि हमारी बेटी है, हम क्या वहाँ पर भेजेंगे, कैसे रहेगी, वो बहुत सारी परेशानी होती है। पेरेंट्स के तौर पर हम भी सोचे तो अपनी बहन बेटी को भेजने हाँ, में मतलब बड़ा यहाँ पर आप बहन-बेटी वाला मतलब उनको माहौल देते हैं, एक तरीके से उनको सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा मतलब सब प्रदान हाँ, करते वो हैं। सिक्योरिटी भी है और फिर उन्हें ये भी बताया जाता है कि जहाँ आगे बच्चे का जो फ्यूचर है नवोदय में जाएँगे, तो वहाँ पर आपका जो बच्चा है बिल्कुल सुरक्षित है और वहाँ के जो टीचर है बहुत मतलब एजुकेटेड अच्छे से अच्छा पढ़ाते हैं और कोई बच्चे पर प्रेशर नहीं आने देते, इतना अच्छा उन्हें देखिए सर, वो तो समझाते एक हैं। तरीके से मतलब हाईली जगहों पे बैठे हैं, लेकिन उससे अधिक मेहनत तो आप यहाँ पे कर रहे हैं ना, उन्हीं बच्चों को आगे बढ़ाने में। तो इसके बारे में आप थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए एक बार कि आप किस तरीके की मेहनत करते हैं उनके साथ? देखो बच्चे को उभारना बहुत बड़ी बात होती है, पहले बच्चे की गहराई तक जाओ। अच्छा जो टीचर मुझे जो लगता है कि भाई टीचर को क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये देखो कि बच्चे को कितना आता है, टेस्ट लेके देखो छोटा-सा, उसकी गहराई तक जाओ कि उसे कहाँ तक आता है, क्या चीज़ नहीं आती। मान के चलो उसे जमा नहीं आती है, तो पहले ऐड करनी सिखाओ, जमा करनी सिखाओ उसे बच्चे को। उससे आगे फिर स्टेप बाय स्टेप आगे लेके आओ। अगर वो बच्चा जो कमज़ोर है वो डरेगा नॉर्मली। अगर धीरे-धीरे उसे हम आगे लेके आएँगे, होशियार बनाने की कोशिश करेंगे, जो चीज़ नहीं आती उन्हें समझाएँगे, तो बच्चे का डर दूर होता चला जाएगा और ऑटोमेटिक वो होशियार होता चला जाएगा। और यही स्टेप मेरा सबसे अच्छा लगता है और बच्चे इससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो सर आप मतलब बिल्कुल ही एक तरीके से बच्चों के पहले बेस को क्लियर कराते हैं, तब उनको मॉडर्न और हाईली तक लेके जाते हैं ना? जी, बिल्कुल होना भी यही चाहिए मेरी नज़र में तो। चलिए सर, हम आपसे बातें करते रहेंगे और हमें बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप बच्चों के भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और आप दर्जनों उनको सिलेक्शंस भी दे रहे हैं, क्योंकि आपके इस छोटी-सी संस्था, छोटे से इंस्टीट्यूशन से मतलब बच्चे इतनी बड़ी उपलब्धियाँ प्राप्त कर रहे हैं और हमने आपके जीवन के बारे में भी जाना कि आपने कितनी मेहनत करी है। बच्चों को इस सेंटर तक लाए, उनको मनाया, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने करी और फिर आगे आकर उनको सिलेक्शंस तक दिया, अपना 100% आप उनको दे रहे हैं। इससे सर हमें तो बहुत अच्छा लगा और हम एक मैसेज और देना हाँ चाहूँगा जी, मैं आपको बिल्कुल, बीच में बिल्कुल। रोकूँगा कि जो ये इंस्टीट्यूट है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, मेरे बड़े भाई का ही है और वो भी यहाँ पर कंप्यूटर की सारी क्लासेज़ हैं करवाता, सारे कोर्स करवाता है। और जहाँ जैसे शहर में जाते हैं बच्चे, ऑटो वगैरह से जाते, टाइम वेस्ट होता है, सारा चीज़ कम कर कर वही चीज़ सारी कोई भी सर फैसिलिटी यहीं पर दी जाती है। ये अगर किसी बंदे को, किसी पेरेंट्स को, किसी बच्चे को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो यहाँ पर आ सकता है और कम मीन्स सारी सुविधाएँ और शहर के लेवल की सारी सुविधाएँ यहाँ पे मिल जाती हैं, सारे कोर्स अवेलेबल हैं। चलिए सर, भगत फूल सिंह, उसमें महिला विश्वविद्यालय है, उसमें लड़कियों का भी एक गुड़िया आई थी, उसका सिलेक्शन उसमें हो गया है, तो ये चीज़ें भी हैं। मतलब ये है सर कि राकेश सर जी, आज तक आपने जितनी भी मतलब आपके पास बच्चे जो भी आए आज तक, तो आपने उनका 100 का 100% ही उनका अपने सिलेक्शन करा के दिया है। हाँ, 100% भी नहीं कह सकते, 1-2 बच्चे ऐसे भी हो जाते हैं जो वहाँ पर या तो रोल नंबर गलत भर देते हैं या जो सर्कल होता है कभी कोई बाई चांस उनसे फिसल जाता है एंड तो अलग भर जाता है, मीन्स गलत भर जाता है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चों का। एक सवाल गलत होने का मतलब है वो हज़ारों बच्चों से कम पीछे रहता है क्योंकि कंपटीशन टेस्ट है और इसमें लगभग 80 बच्चे हैं जो रसूलपुर जेएनयू में लिए जाते हैं, तो हज़ारों में से 80 लिए जा रहे हैं, तो कंपटीशन तो है। जैसे कि सर हमें इसी वर्ष 2024 के अंदर पता चला है कि आप ही की क्लासेस से, आप ही के ट्यूशन से भी बहुत अधिक बच्चों मतलब जो आपके यहाँ इस वर्ष आए थे, उनमें से भी कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जी, इसमें से 60-70% का इस बार सिलेक्शन हो गया है, दर्जनों बच्चे हैं जो क्लियर कर चुके हैं। जी, तो जैसे कि हम आगे आपको बच्चों से भी मिलाते हैं कि जो कुछ बच्चे यहाँ पर इसी वर्ष इसी बैच में अभी आए हैं, दर्जनों बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, उनमें से हम किन्हीं बच्चों से बात करते हैं। जैसे कि हमारे साथ इसलिए प्राची हैं। प्राची, आप कौन से बोर्ड से 10th पास आउट किया है? HBSC बोर्ड से जी, तो आपके सबके कितने परसेंट तक बने आपके मैथमेटिक्स में? मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आए थे। राकेश भाई ने बहुत सपोर्ट किया था, बहुत अच्छे से मैथ समझाई थी और अच्छे से सारे चैप्टर क्लियर बताए थे। उन्होंने बहुत मतलब सपोर्ट भी किया था कि कैसे कैसे हमको करना है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, डाउट सॉल्व किए थे और अच्छा जब क्लियर हो जाए उसके बाद पेपर बहुत ईजी लगा था सर के पढ़ने के बाद। मतलब यहाँ पर आपको अच्छी पढ़ाई मिलती है एक तरीके से।
सर मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते थे, सारे डाउट क्लियर लेके चलते थे और जो भी डाउट होते थे वो पहले खुद क्लियर मतलब सारा कॉन्सेप्ट पहले खुद क्लियर कर देते थे और उसके बाद अगर कोई डाउट है तो फिर भी आसानी से हम पूछ जाते। अच्छा, यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन भी आपको दी जाती है? हाँ। कंप्यूटर क्लासेस वगैरह? हाँ, नवोदय में सिलेक्शन होने के बाद ये हुआ, लेकिन यहाँ गाँव में सब इतना नहीं करते हैं गाँव के लोग। ठीक है, और हम आगे बच्चों से बात करते हैं। जी बेटा, आपका नाम क्या है? यश यश। यश कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 8th। 8th। तो आप इसी वर्ष में एडमिशन लिए थे यहाँ पर? हाँ, तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप यश? जवाहर नवोदय विद्यालय की। नवोदय विद्यालय की। तो मतलब आपको सर अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पर? बहुत अच्छा पढ़ाते सर। तो किस तरीके की क्लासेस होती हैं आपकी? कितने समय की पढ़ते हैं आप? नाइट क्लासेस भी होती है और सुबह डे भी होती है। तो मतलब डेली यहाँ पर क्लासेस कंटिन्यू करती हैं? ये अब तो हो गया मेरा सिलेक्शन। वाह, वेरी गुड। तो यही वो यश है जिनका सिलेक्शन अभी हुआ है। तो यश, आपको कैसा लग रहा है बेटा काम, मतलब सिलेक्शन के टाइम पर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, तो मम्मी पापा खुश हैं आपके? बहुत कुछ है। तो कैसे आप एक्साइटेड हैं यहाँ से जाने के लिए, नवोदय स्कूल के लिए? एक्साइटेड है बहुत। बहुत ज़्यादा। तो फिर और क्या क्या सोचा है आपने फ्यूचर के लिए? मैं MBBS डॉक्टर करना चाहता हूँ। तो MBBS नीट क्लियर करनी है मुझको। ओके, तो फिलहाल आपने नेट नवोदय का किया तो बेटा आप ज़रूर कर ही लेंगे ना इसके लिए। चलिए, तो अभी हम, बेटा आपका नाम क्या है? विवेक बैसला। क्या बेटा? विवेक बैसला। विवेक फैसला। विवेक, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं बेटा? मैं 8th। 8th में। तो अभी आप 20वीं साल का एडमिशन लिया है आपने? यस। जी। तो किसी तैयारी कर रहे हैं बेटा आप? एयरफोर्स। एयरफोर्स। तो मतलब आप यहाँ पर एयरफोर्स यानी कि आप मिलिट्री स्कूल के लिए भी रेडी कर रहे हैं? एयरफोर्स पायलट। ओके, चलिए बेटा, वेरी गुड है। आगे बढ़ते, और हम और बच्चों से बातें करते हैं यहीं पर रहते हुए। जी, नाम क्या बेटा? रोहन बैंसल। रोहन फैसला। बेटा किसी तैयारी कर रहे हैं? नेवी। नेवी, वेरी गुड। तो बेटा आप कैसे, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट्स वगैरह हैं आपका? कौन सी कक्षा में हैं आप? 9th में 9th में। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। वेरी गुड। इसी कड़ी में अब आगे आ गए हैं राकेश जी के प्रियजनों से मिलने के लिए और उनसे हम जानेंगे कि राकेश जी ने किस प्रकार मेहनत की और बच्चों के लिए वो क्या क्या करते हैं। जी, आगे हम उनसे मिलते हैं। जी, नमस्कार सर, आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम टीके बैंसला है। जी सर। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि राकेश जी किस प्रकार से बच्चों के साथ मेहनत करते हैं? वो बच्चों के साथ बहुत ही हार्ड लेवल पे मेहनत करते हैं और उनको काफ़ी समय तक उनको जो समस्या है उनको बच्चे का लेवल देखते हैं कि बच्चा कहाँ से उठाना है और कहाँ तक ले जाना है। उस रिज़ल्ट पे ही उसे तैयार करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा में समय देकर उन्हें सिलेक्शन की पूरी 99% उन्हें कोशिश करते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो राकेश जी स्पेशल क्लासेस जो चलाते हैं, ये कब से चलाते हैं, आप थोड़ा बता सकते हैं हमें? ये कम से कम 2011 से चला रहे हैं। अच्छा, तो सर हम उनके जैसे जानते हैं दर्जनों बच्चे उनके पास पढ़ते हैं, तो वो लगातार सिलेक्शन देते आ रहे हैं इस तरीके से? लगातार सिलेक्शन हो रही है। चलिए सर, हम इसी कड़ी में आगे बात करते रहेंगे। सर, आपका शुभ नाम? जितेंद्र जी। जितेंद्र। सर, आप राकेश जी की क्लासेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो मेरा एक छोटे भाई के समान है। जी। बहुत ही अच्छी मेहनत करते हैं वो बच्चों के साथ और बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं। अच्छा सर, आपके बच्चे भी राकेश जी की स्पेशल क्लासेस में पढ़ते हैं? मेरे 2 बच्चे वो भी यहीं पे पढ़ते हैं। अच्छा, तो सर उनका सिलेक्शन इसी वर्ष हुआ है? इसी वर्ष हुआ है। चलिए सर, हम आपके से आगे बातें करते रहेंगे सर। जी, सर आपका शुभ नाम? जी, मेरा शुभ नाम सौरभ है। जी। हाँ जी। तो सौरभ जी, आप राकेश जी की स्पेशल क्लासेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या क्या ओपिनियन रहे हैं? जी, मेरा ओपिनियन यही है कि एक बार टाइम ऐसा था कि जो हमारे यहाँ एरिया में से, हमारे गांव बस्ती में से जो नवोदय जैसी जो स्कूल है, पढ़ाई है, जो स्किल्स है, ये बिल्कुल गायब हो चुकी थी। इन्हें जो फिर से ट्रेंडिंग में लाए है, जो अपनी बहुत कठिन मेहनत करके भाई राकेश ने इसको फिर से इस फील्ड में लेकर आ चुके हैं और काफ़ी बच्चों का इन्होंने सिलेक्शन भी दिया। बहुत अच्छी मेहनत कराते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। जी, आपका कोई प्रियजन या फिर आपका कोई मित्र राकेश जी की स्पेशल क्लासेस में पढ़ता है? जी, वैसे तो राकेश जी मेरे प्रियजन हैं, बहुत अच्छे, पर वैसे कोई पढ़ता नहीं है। पर मेरा जो छोटा भतीजा, उसका एडमिशन मैं राकेश जी के पास करवाऊंगा, सर के पास। इसी वर्ष? जी सर। ठीक है, तो अभी इसी कड़ी में हम और आगे लोगों से बात करते रहेंगे। जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम आपसे फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र है जी। तो टीकरी गुजर से। टीकरी गुजर से सर। हाँ जी। सर, आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं जी, भाई के 2 लड़के पढ़ते हैं जी यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। तो सर, राकेश जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो राकेश जी की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं? ये राकेश जी सर है ना जो, हाँ जी, हाँ ये बच्चों को बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं
और सही लेवल पे पहुंचाते हैं। और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव बड़ौली से पढ़ाने वाले बच्चे इनके लिए इनकी बहुत लंबी उम्र हो और ये आगे कामयाब हो। चलिए सर, खैर कामयाबी तो अगर आपके बच्चे कामयाब होते रहेंगे तो राकेश जी भी आगे बढ़ते रहेंगे। हम तो आपसे ये कहेंगे कि आप अपने बच्चों को भी लाएं और बच्चों को भी फिर ऐसे लोग बिल्कुल लाएंगे जी, बिल्कुल 90% यहाँ बच्चे आएंगे और भी ज़्यादा काफ़ी। इसी कड़ी में अब आपसे आगे बातें करते रहेंगे। धन्यवाद। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।